हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटीज़ के फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटीज़ की फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आलसी होना, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी सक्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलसी होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल, ऑप्शन बी मेमोरेबल, ऑप्शन सी मेजरेबल, ऑप्शन डी मैनेजेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजरेबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CC यानी कार्बन कॉपी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को संतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+C, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+A, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+V। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मेकअप, ऑप्शन बी पिकअप, ऑप्शन सी होल्ड ऑन, ऑप्शन डी कॉल बैक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेकअप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? ऑप्शन ए वेरी वेल एंड यू, ऑप्शन बी थैंक यू एंड यू, ऑप्शन सी सेम टू यू, ऑप्शन डी ऑन वेकेशन एंड यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेल एंड यू। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आपने ग्राहकों को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए CV, ऑप्शन बी नौकरी का विवरण, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी नौकरी के लिए आवेदन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी का विवरण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिजोरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, कार्डिनल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, ऑप्शन डी दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। एक कार्डिनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी एपॉस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन क्वेश्चन मार्क इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए टू कंक्लूड, ऑप्शन बी बट डोंट यू थिंक, ऑप्शन सी यस लेट्स स्टार्ट, ऑप्शन डी टू सम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस लेट्स स्टार्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन ए .jpeg, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .gif, ऑप्शन डी .png। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी .doc। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, मान है ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य, ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन ए 4D, ऑप्शन बी E4, ऑप्शन सी D4, ऑप्शन डी B4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D4। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, अनुचित पद को पहचानिए ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरित प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया पे। इंडिया पे किसी भी प्रकार का ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है, बाकी जो ऑप्शन है वो सभी ऑनलाइन भुगतान ऐप हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, उच्चारण को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी विराम चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वनि का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। ऑप्शन ए वर्बल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पिक्चोरियल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, इशारे का इसमें उपयोग किया जाता है या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीज एंड परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो सेल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, शोर गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, नाखून काटना वाला हाव भाव दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनसिक्योरिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, MSME का अर्थ है ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, ऑप्शन डी शोरबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गरम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवाज़ का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोट पैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बूस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बूस्टर नहीं है? ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना, ऑप्शन सी संगीत सुनना, ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35। तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है, ऑप्शन बी तनाव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी तनाव कम नहीं हो सकता, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी विभेद, ऑप्शन डी एकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभेद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है? ऑप्शन ए तुरंत बातचीत, ऑप्शन बी लत होना, ऑप्शन सी जानकारी तक पहुंच, ऑप्शन डी व्यापार के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लत होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, ऑप्शन बी सेवा उद्यम, ऑप्शन सी अति लघु उद्योग, ऑप्शन डी स्थूल उद्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण उद्यम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। समय प्रबंधन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए अपना कार्य समय पर पूरा करें, ऑप्शन बी प्रबंधन समय, ऑप्शन सी कठिन कौशल, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपना कार्य समय पर पूरा करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स। एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए इन द होटल, ऑप्शन बी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ऑप्शन सी एट 10:30 लास्ट नाइट, ऑप्शन डी ऑन द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एट 10:30 लास्ट नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है, यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करें। चर्चा शिष्टाचार में हमें अनावश्यक बहस नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45। आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+U, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+L, ऑप्शन डी Ctrl+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+U। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46। कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन डी योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48। लक्ष्यों को डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए अच्छा और बुरा, ऑप्शन बी इनर और आउटर, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49। इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है, यानी इंटरव्यू में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनना, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा इशारे करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंट रहना। इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। कौन ट्रिपल लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए एंग्जाइटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी अटेंशन, ऑप्शन डी एडजस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्जाइटी।
तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर की 50 क्वेश्चन जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।